हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी कोरूटीन की सीरीज़ का 8th पार्ट है। तो अब तक कोरूटीन में जितना जो कुछ भी यूज़ होता है एक रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारा कुछ हम पीछे की 7 वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अब हम रियल प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम एक HTTP रिक्वेस्ट करने वाले हैं, बेसिकली हम एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न को, लाइव डेटा को यूज़ करेंगे। बेसिकली हम MVVM आर्किटेक्चर फॉलो करने वाले हैं और थोड़ा सा फ्लो भी यूज़ करेंगे और कोरूटीन को यूज़ करेंगे। तो इतना सब कुछ यूज़ करके हम एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉयड का ब्लैंक प्रोजेक्ट है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट हम फाइल पे जाके न्यू पे जाके जो एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही इसमें अकेली एक मेन एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हमको अपने प्रोजेक्ट में कुछ डिपेंडेंसी लगाना पड़ेंगी। तो शुरुआत करते हैं कोरूटीन की डिपेंडेंसी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोरूटीन कोटलिन एंड्रॉयड गिटहब। तो ये जो पहली वाली रिपोजिटरी है ये है कोरूटीन की रिपोजिटरी। इसमें नीचे हम जाएंगे तो ये दी है इसकी डिपेंडेंसी, इसको हम कॉपी करेंगे और अपनी मॉड्यूल लेवल की जो ग्रेडल फाइल है इसमें चिपका देंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमको चाहिए MVVM की डिपेंडेंसीज व्यू मॉडल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू मॉडल डिपेंडेंसी एंड्रॉयड। देन जो पहली वाली लिंक है इसको ओपन करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लाइव डेटा और व्यू मॉडल दोनों की डिपेंडेंसी दी हुई है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस कमेंट को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट हमको चाहिए वर्जन, लाइफ साइकिल वर्जन। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी व्यू मॉडल और लाइव डेटा की डिपेंडेंसी हो गई। अभी नेक्स्ट हमको चाहिए एक्टिविटी KTX और फ्रेगमेंट KTX। तो इसकी क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा व्यू मॉडल है इसको एक्टिविटी में एक्सेस करने के लिए या तो हम व्यू मॉडल प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्टिविटी KTX एक्टिविटी में यूज़ करने के लिए व्यू मॉडल को, और फ्रेगमेंट KTX फ्रेगमेंट में यूज़ करने के लिए व्यू मॉडल को। तो हम एक्टिविटी KTX का यूज़ करेंगे, एक्टिविटी KTX। और ये रही इसकी डिपेंडेंसी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमको चाहिए फ्रेगमेंट KTX। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रेगमेंट KTX डिपेंडेंसी। फिर जो ये सेकंड वाली लिंक है इसको मैं ओपन करूँगा। फिर यहाँ पे ये जो कोटलिन वाली है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। नेक्स्ट हमको चाहिए वर्जन, तो वर्जन भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और वर्जन को वर्जन की जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखो क्या है, जो ये एक्टिविटी KTX है यूज़ होगी एक्टिविटी में व्यू मॉडल को एक्सेस करने के लिए, और जो फ्रेगमेंट KTX है वो फ्रेगमेंट में व्यू मॉडल को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगी। अभी हमको व्यू मॉडल प्रोवाइडर के थ्रू व्यू मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इनके थ्रू। अभी नेक्स्ट हमको चाहिए रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी। तो हम चलते क्रोम पे और यहाँ पे लिखते हैं रेट्रोफिट डिपेंडेंसी इन एंड्रॉयड। तो हमको मिलेगी यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी। तो ये जो पहली वाली लिंक है ये रेट्रोफिट के डॉक्यूमेंटेशन की लिंक है। इसमें जो ये डाउनलोड वाला सेक्शन है यहाँ पे दी हुई है इसकी डिपेंडेंसी, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमको चाहिए वर्जन। तो वर्जन के लिए हम इसके गिटहब पे जाएंगे और गिटहब पे ये दिया हुआ है इसका वर्जन, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको चाहिए कन्वर्टर। तो कन्वर्टर के लिए हमारे पास थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये बहुत सारे कन्वर्टर अवेलेबल हैं। फ़िलहाल हमको ज़रूरत है जेसन कन्वर्टर की, तो इसको हम कुछ इस टाइप से पेस्ट कर देते हैं। अभी हम हमारे प्रोजेक्ट को सिंक कर देते हैं, तो इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस से क्रोम पर और यहाँ पे हम सर्व करने वाले हैं इस API को। तो ये गेट रिक्वेस्ट है जिसमें हमको कुछ पोस्ट दी हुई हैं, इन पोस्ट को हमको सर्व करना है।
तो सबसे पहले मैं मॉडल क्लास बनाऊंगा, तो मैं इस जेसन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं मॉडल। और मॉडल क्रिएट करने के लिए जेसन के थ्रू मैं इस प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ, कोटलिन डेटा क्लास। तो इसको मैं यहाँ से पेस्ट करके इसका नाम रख देता हूँ पोस्ट। तो ये मेरे को मॉडल क्लास बन के आ गई। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर मॉडल क्लास बनाई इस प्लगइन के थ्रू, आपके पास यदि प्लगइन नहीं है तो डायरेक्ट आप एक डेटा क्लास क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमको इन 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत है जो कि हमारे इस API में हमको रिटर्न हो रहा है। तो आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको ज़रूरत है रिक्वेस्ट इंटरफेस की। तो यहाँ पे मैं एक नेटवर्क नाम का पैकेज क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर हम एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, इसका नाम रख देते हैं रिक्वेस्ट। और इसके अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे अब हम, कोटलिन इंटरफेस, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट इंटरफेस। और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करेंगे हम, इसका टाइप हम रखेंगे सस्पेंड फंक्शन गेट पोस्ट, इसका नाम होगा। और ये रिटर्न करने वाली हमको लिस्ट ऑफ पोस्ट। और इसके ऊपर हमको एनोटेशन देना होगा जो कि हम रेट्रोफिट के लिए देते हैं कोई भी गेट रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जो एंड पॉइंट है वो हम देख लेते हैं क्या है, एंड पॉइंट है पोस्ट। तो इसको कॉपी करके यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, कुछ इस टाइप से। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे एक यूटिल नाम का पैकेज बनाएंगे और इसमें हम कॉन्स्टेंट्स को रखेंगे। तो यूटिल्स नाम का मैंने पैकेज बनाया और सारे के सारे नेटवर्क कॉन्स्टेंट को रखने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं नेटवर्क कॉन्स्टेंट्स। और इसमें क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट वेल बेस URL। और बेस URL जैसा कि हमको पता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसका टाइप मैं क्लास से चेंज करके कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, ताकि इसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर पाएँ। अभी नेक्स्ट हमको ज़रूरत है रेट्रोफिट बिल्डर की। तो यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ मैं। तो बेसिकली हमको चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसका नाम हम रख देते हैं रेट्रोफिट बिल्डर। और इसके अंदर हम एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट फंक्शन गेट इंस्टेंस। तो इसमें हम रिटर्न करवाने वाले हैं हमारे रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट को। तो मेथड का रिटर्न टाइप मैं कर देता हूँ रेट्रोफिट। यहाँ पे लिखेंगे रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL। तो बेस URL मैं एक्सेस करूँगा नेटवर्क कॉन्स्टेंट से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेटवर्क कॉन्स्टेंट्स डॉट बेस URL। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे टाइप कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम एक कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट और एट द लास्ट बिल्ड। तो इतने कोड से क्या होगा, मेरे को रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी नेक्स्ट मेरे को ज़रूरत है मेरे इस रिक्वेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट की, पोस्ट रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वेल पोस्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट इंस्टेंस डॉट क्रिएट। और इसमें पास कर देंगे हम हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप का जो हमारा एक इंटरफेस था उसको, और लास्ट में कोलन क्लास डॉट जावा। तो इतना कोड क्या करेगा, मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो इसको जहाँ कहीं भी यूज़ करना होगा फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा काम हो गया रिक्वेस्ट का। अभी मेरे को बनाना मेरी रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी के लिए मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ नेटवर्क में, इसका नाम रख देते हैं रिपोजिटरी। और इसमें हम क्रिएट करेंगे हमारी पोस्ट रिपोजिटरी को। तो कोटलिन फाइल पोस्ट रिपोजिटरी, और इसको मैं क्लास ही बनाऊंगा डायरेक्ट। तो इसके इंटरफेस में मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्राइवेट वेल पोस्ट रिक्वेस्ट। तो देखो इस प्रोजेक्ट में हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम MVVM आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो MVVM में क्या होता है, सबसे ऊपर रहता है व्यू, फिर उसके नीचे रहता है व्यू मॉडल,
और उसके नीचे रहते हैं मॉडल, ये जिसको हम रेपो भी बोलते हैं। तो जो हमारी ये पोस्ट रिपोजिटरी है, ये क्या है, ये मॉडल है, इसको हम रेपो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये सबसे ऊपर हमारा व्यू है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एक्टिविटी से या फिर हमारे फ्रैगमेंट से। फिर उसके बाद एक व्यू मॉडल होता है जो कि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, और उसके नीचे आती है रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी में क्या होता है, सारा का सारा डेटाबेस से कम्युनिकेशन वाला कोड लिखाता है। तो जैसे कि अभी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाला कोड कहाँ लिखाएगा, वो लिखाएगा हमारी रिपोजिटरी में। और यदि हम डेटा सोर्स हमारा कोई लोकल डेटाबेस होता, मान लो कि हम कोई SQLite डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं रूम के थ्रू, रूम लाइब्रेरी के थ्रू, तो उससे कम्युनिकेशन का कोड भी कहाँ पे लिखा था, हमारी इस रिपोजिटरी में ही लिखा था। फिर आता है व्यू मॉडल। तो जब डेटा हमारा रिपोजिटरी में आ जाता है तो उससे हम पहुँचाते हैं उसको कहाँ पे, व्यू मॉडल में। तो व्यू मॉडल में क्या होता है, लाइव डेटा होता है। तो लाइव डेटा में जब भी चेंजेस होते हैं तो फिर उस लाइव डेटा को हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हमारे व्यू पे ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये पैटर्न फॉलो होता है। अब एक चीज़ सोच के देखो कि जब भी हम कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। तो उसकी बेसिकली 3 रिक्वेस्ट हो सकती हैं। जब हम कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोडिंग स्टेट में होती है, लोडर हमारा घूमता है गोल गोल। उसके बाद जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो या तो वो सक्सेस हो सकता है या फिर वो फेल्ड हो सकता है। तो सक्सेस आएगा तो ये एक सक्सेस दूसरी स्टेट हो गई, और यदि फेल्ड आएगा तो ये तीसरी स्टेट हो गई। तो इस टाइप से कुछ 3 इसकी स्टेट्स होती हैं, और इन्हीं 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिसोर्स क्लास को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये gist.github.com पर आया हूँ मैं, और इसमें ये कोडिंगर के अकाउंट पर हूँ, और यहाँ पे एक रिसोर्सेज वाली फाइल का मेरे पास में कोड है। इसकी लिंक मैं आपको बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, या फिर आप डायरेक्ट gist.github.com/कोडिंगर पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको हटाऊँ और यहाँ पे आप देखें तो और भी मेरे पास जिस्ट फाइल हैं इस कोडिंगर के अकाउंट पे, व्यू मॉडल, फैक्ट्री, रिसोर्सेज। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज वाली फ़ाइल को। तो फ़िलहाल हम इस रिसोर्स नाम की जो ये फाइल है इसको क्रिएट करते हैं। तो यूटिल्स वाले पैकेज में मैं इसको क्रिएट करूँगा एक न्यू कोटलिन फाइल, और ये फाइल क्रिएट हो गई। अब सारा का सारा ये बॉयलर प्लेट कोड मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो 3 स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, उन 3 स्टेट के लिए यहाँ पे मैंने सील्ड क्लास बनाई है। लोडिंग एक स्टेट है, फिर एक सक्सेस है, और एक फिर फेल्ड है। तो जो सक्सेस वाली स्टेट है इसमें बेसिकली मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा आएगा, और यदि मेरी नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल होती है तो उस फेल्ड का कुछ ना कुछ मेरे पास मैसेज होगा, तो वो इस मैसेज से मैं एक्सेस करूँगा। और इसकी बार बार हमको ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इस जिस्ट फाइल को बना दिया। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बार बार आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे हमारी रिपोजिटरी पे, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं गेट पोस्ट, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे फ्लो ऑफ टाइप रिसोर्स ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ पोस्ट। सबको बंद कर देते हैं प्रॉपरली, ये सारे के सारे हो गए बंद, और इस फ्लो को कर देते हैं इम्पोर्ट। तो इस फ्लो के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको एमिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लोडिंग स्टेट को एमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एमिट, और इसमें हम लिखेंगे रिसोर्स डॉट लोडिंग। तो इससे ये लोडिंग वाली स्टेट एमिट हो गई। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पोस्ट इक्वल टू पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पोस्ट, और फिर हम इसको भी एमिट कर देंगे। इसको एमिट करेंगे रिसोर्स डॉट सक्सेस वाली स्टेट में, और सक्सेस वाली स्टेट में मुझे कुछ ना कुछ डेटा पास करना पड़ता है, तो इसमें मैं पोस्ट की लिस्ट को पास कर रहा हूँ। और जब भी हमको कोई एरर आएगी तो वो हमें कहाँ मिलेगी, कैच में मिलेगी। और कैच में हम क्या एमिट करेंगे, कैच में हम एमिट करेंगे हमारी फेल वाली स्टेट को। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिसोर्स डॉट फेल्ड, और इधर पास करेंगे इट डॉट मैसेज। तो जो कुछ भी मैसेज होगा वो एज अ रीज़न, फेलियर रीज़न चला जाएगा यहाँ पे। और इसको लास्ट में मैं डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, और फिर एट द लास्ट हम इसको करेंगे फ्लो ऑन डिस्पैचर डॉट आयो। तो इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड थ्रेड पे पूरा का पूरा कोड रन होने वाला है। तो देखो सबसे पहले लोडिंग वाली स्टेट एमिट होगी, उसके बाद यदि सक्सेस आता है तो सक्सेस वाली स्टेट एमिट होगी, और इसमें एज अ डेटा हमारी पूरी पोस्ट की लिस्ट चली जाएगी। और यदि कोई एरर आती है तो
हमारी जो एरर वाली स्टेट है वो एमिट होगी और उसमें एरर मैसेज जाएगा एज अ फेलियर रिस्पॉन्स। और सारा का सारा हमको जो ये एग्जीक्यूशन है वो कहाँ करना है, बैकग्राउंड थ्रेड पे करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dispatcher.io दिया है। तो ये हमारा रिपोजिटरी का काम यहाँ से ख़त्म। अब हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा व्यू मॉडल, लेकिन व्यू मॉडल को क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक UI पैकेज को क्रिएट करेंगे। तो ये रहा मेरा UI पैकेज और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे फिर हमारा पोस्ट वाला पैकेज। तो ये रहा पोस्ट। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे एक नई एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम हम रख देते हैं पोस्ट एक्टिविटी। और फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक नया व्यू मॉडल। तो इसका नाम हम रख देते हैं पोस्ट व्यू मॉडल। तो ये मेरा व्यू मॉडल क्रिएट हो गया। अब इस व्यू मॉडल में मुझे एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइवेट वेल, और यहाँ पे हमको चाहिए पोस्ट रिपोजिटरी, और फिर हम इस क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे व्यू मॉडल से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्यू मॉडल, और एट द लास्ट हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। और फिर इसके अंदर भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन गेट पोस्ट नाम से। और इधर पे हम एक कोरूटीन क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल स्कोप के थ्रू डॉट लॉन्च। ये मेरा कोरूटीन क्रिएट हो गया। और जो मेरी ये पोस्ट रिपोजिटरी है, इसमें से जो ये मेरी गेट पोस्ट वाली मेथड है, इसको मैं कॉल करूँगा। तो देखो ये जो गेट पोस्ट वाली मेथड ये क्या रिटर्न कर रही है, ये हमको फ्लो रिटर्न कर रही है। और फ्लो को मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हमारा लाइव डेटा होता है, तो लाइव डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। सेम टू सेम जो हमारा फ्लो होता है इसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट कलेक्ट। और फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ से जो भी स्टेट आती है उस स्टेट को फिर मुझे लाइव डेटा में रखवाना है। तो यहाँ पे मैं 2 लाइव डेटा क्रिएट करूँगा। सबसे पहले क्रिएट करता हूँ प्राइवेट वेल अंडरस्कोर पोस्ट, और इसका टाइप में रख रहा हूँ म्यूटेबल लाइव डेटा ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। और इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे किससे, म्यूटेबल लाइव डेटा से। और इसके बाद एक और मैं क्रिएट करूँगा वेल पोस्ट, इसका टाइप हम रखेंगे लाइव डेटा ऑफ रिसोर्सेस ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और इसके लिए हम एक गेटर बनाएंगे, और गेटर में क्या रिटर्न कर देंगे, जो हमारा ऊपर पोस्ट है इसी को। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा है, इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और जो हमारा ये लाइव डेटा है, इसको केवल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें हम राइट नहीं कर सकते बेसिकली। तो जो राइट की परमिशन है वो हम केवल व्यू मॉडल के अंदर से देना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको प्राइवेट बनाया। और जब भी हमको ऑब्जर्व करना रहेगा तो हम इस लाइव डेटा के थ्रू इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर पोस्ट जो है इसमें वैल्यू, और वैल्यू में असाइन करवा दूँगा जो भी यहाँ पे मेरे को इट के अंदर आया होगा वो, कुछ इस टाइप से। अब इस पोस्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पे, हमारी एक्टिविटी के अंदर। अब लेकिन जो ये मेरा व्यू मॉडल है, पोस्ट व्यू मॉडल, पहले तो मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज ऑल राइट और क्लोज ऑल लेफ्ट। तो ये जो मेरा व्यू मॉडल है, इस व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए कहाँ पे, मेरी इस पोस्ट एक्टिविटी के अंदर। और जो ये व्यू मॉडल है इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी है रिपोजिटरी। तो ये रिपोजिटरी भी मेरे को पास करनी है, तो वो डायरेक्ट में पास नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मैंने क्लास क्रिएट करता हूँ, पोस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री। और इस पोस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री के अंदर क्या कोड लिखना है मेरे को, वो मुझे मिलेगा यहाँ पर जिस्ट में। तो कोडिंगर पे जाऊँगा मैं, gist.github.com/कोडिंगर पे, और इसमें जो पहली वाली जिस्ट है इसको ओपन करूँगा, व्यू मॉडल फैक्ट्री।
और इसमें जो कुछ भी एक कोड है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या है इसमें, बेसिकली सबसे पहले मेरे को मेरी रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे देना है। तो मेरी रिपोजिटरी का नाम है पोस्ट रिपोजिटरी। उसके बाद मेरे व्यू मॉडल का नाम देना है, तो मेरे व्यू मॉडल का नाम है पोस्ट व्यू मॉडल और ये है पोस्ट व्यू मॉडल। तो ये पूरी की पूरी क्लास मेरे को व्यू मॉडल फैक्ट्री प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू मैं मेरे व्यू मॉडल में रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ। तो एक्टिविटी में मुझे व्यू मॉडल कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट वेल और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम व्यू मॉडल कॉलन पोस्ट व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल, और इसके अंदर हमको पास करना पड़ेगा हमारी व्यू मॉडल फैक्ट्री को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री और इसमें पास करना पड़ेगा हमको हमारी रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पोस्ट रिपोजिटरी और पोस्ट रिपोजिटरी में मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मेरे को कैसे मिलेगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क वाले पैकेज में रेट्रोफिट बिल्डर बनाया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेट्रोफिट बिल्डर डॉट पोस्ट रेट्रोफिट। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं इसका नाम। तो ये रहा पोस्ट रिक्वेस्ट और इसी को मैं एक्सेस कर लूँगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से मेरे को मेरा व्यू मॉडल मिल जाएगा। अब इस व्यू मॉडल के थ्रू मैं मेरी सारी की सारी पोस्ट को गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट पोस्ट, इससे सारी की सारी पोस्ट मुझे मिल जाएंगी। और व्यू मॉडल डॉट जो मेरा ये पोस्ट है इसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसमें देना पड़ेगा सबसे पहले मेरे को ओनर और उसके बाद जो कुछ भी रिज़ल्ट होगा वो मुझे इसमें आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वैन स्टेटमेंट लिखूँगा क्योंकि मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, इसमें पास कर देता हूँ डायरेक्ट इट। और तीनों के लिए हम यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड के लिए लिखते हैं। तो मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे लॉग लगा रहा हूँ। आप चाहें तो इस लिस्ट को पॉपुलेट करवा सकते हैं या आपको जो कुछ करना है आप इस लिस्ट के साथ कर सकते हैं अपने व्यू में। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे केवल लॉग क्रिएट कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे टैग क्रिएट कर देते हैं पोस्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे फेलियर का रीज़न मेरे को चाहिए, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा $it.message से। फिर इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और सेम टू सेम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो जो लोडिंग वाली स्टेट है इसमें तो मेरे पास कुछ भी दिखाने के लिए है नहीं, सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल लोडिंग। और जो फील्ड वाली स्टेट है उसके लिए मैंने यहाँ पे मैसेज दिखाई दिया है। और जो सक्सेस वाली स्टेट है उसके लिए it.data से मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हम चलते हैं हमारी मैनिफेस्ट फाइल पे और जो हमारी ये एक्टिविटी है पोस्ट एक्टिविटी इसको बना देते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। और यहाँ से ये नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को हटा देते हैं, इसको हमने क्योंकि डिलीट कर दिया। और यहाँ पे देते हैं परमिशन, यूज़र परमिशन, इंटरनेट की परमिशन, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और अभी फाइनली हम हमारे एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये लॉग हमको आ गया। तो हम मॉनिटर कर रहे थे हमारे इस वाले लॉग को, इस वाले टैग को। तो देखो सबसे पहले लोडिंग वाली स्टेट आई और उसके बाद सक्सेसफुल वाला हमको रिज़ल्ट आया। तो ये पोस्ट जो सारी की सारी हमारी पोस्ट थी वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आ गई हैं। तो देखो ये पोस्ट की हमको बॉडी मिल रही है, बॉडी के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये आईडी भी मिल रही है, टाइटल मिल रहा है। ऐसी सारी की सारी पोस्ट की बॉडी, आईडी, टाइटल, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखो हमने शुरुआत की, सबसे पहले हमने एक मॉडल क्लास बनाई क्योंकि जो कि मैच करती थी हमारी जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे
ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स से, तो इसमें देखो बॉडी है, आईडी है, टाइटल है और यूजर आईडी है, और ये बहुत सारी यूजर्स का डेटा है, बहुत सारी पोस्ट का डेटा है। तो इसके लिए हमने ये मॉडल क्लास बनाई। उसके बाद सीधा गए हम नेटवर्क लेयर पे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट बनाई। तो इस रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट क्या था, पोस्ट था। यहाँ पे हमने एक मेथड बनाई जो कि रिटर्न करती है क्या, लिस्ट ऑफ पोस्ट को। फिर हमने बनाया रेट्रोफिट बिल्डर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, और यही प्रोवाइड करेगी हमको पोस्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमने क्रिएट की हमारी रिपोजिटरी। तो MVVM में जैसा कि हम जानते हैं मॉडल व्यू मॉडल होता है, तो जो मॉडल होता है उसको हम रिपोजिटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सारा नेटवर्क रिलेटेड कोड लिखा रहता है। तो हमने यहाँ पे कोरूटीन फ्लो का यूज़ किया है, और फ्लो के थ्रू हम एमिट करवा रहे हैं डेटा को। तो सबसे पहले हमने लोडिंग स्टेट को एमिट करवाया। उसके बाद यदि सक्सेसफुल रिजल्ट आता है तो सक्सेस वाली स्टेट में हमने डेटा को एमिट करवाया, और यदि एरर आती है तो एरर का मैसेज एमिट करवाया। और ये सब कुछ हमने बैकग्राउंड थ्रेड पे किया, इसलिए यहाँ पे मैंने dispatcher.io दिया हुआ है। फिर सीधा आते हैं हम हमारी व्यू मॉडल पे। तो जो ये कलेक्ट फंक्शन है, ये जो गेट पोस्ट है, ये बेसिकली हमको फ्लो रिटर्न कर रही है, और फ्लो से कुछ भी रिज़ल्ट हमको चाहिए तो वो हम कलेक्ट करते हैं। और जो ये कलेक्ट है, ये एक सस्पेंड फंक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंड फंक्शन है। तो ये बेसिकली किसी कोरूटीन के अंदर चलेगा या सस्पेंड फंक्शन के अंदर चलेगा। तो मैंने इसको कोरूटीन के अंदर चलाया है। तो हम व्यू मॉडल में थे, तो मैंने व्यू मॉडल स्कोप का यूज़ किया है, और लॉन्च के थ्रू एक कोरूटीन क्रिएट किया है, और उसमें फिर यहाँ पे मैंने गेट पोस्ट और कलेक्ट किया है। जो भी मेरा डेटा है उसको पोस्ट को कलेक्ट किया है। यहाँ पर लाइव डेटा मैंने क्रिएट किया है। तो लाइव डेटा सबसे पहले मैंने म्यूटेबल लाइव डेटा बनाया, इसमें रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लाइव डेटा बनाया जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पोस्ट जो है ये लाइव डेटा है, और अंडरस्कोर पोस्ट जो है ये म्यूटेबल लाइव डेटा है। म्यूटेबल लाइव डेटा में हम रीड और राइट दोनों करेंगे, लेकिन ये रीड और राइट कहाँ से करेंगे, केवल हम व्यू मॉडल के अंदर से करेंगे। और व्यू मॉडल के बाहर से हम इस पोस्ट, अकेले जो पोस्ट है, अंडरस्कोर पोस्ट नहीं, जो अकेला पोस्ट है, इस लाइव डेटा को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अंडरस्कोर पोस्ट में मैंने पूरी की पूरी पोस्ट की लिस्ट को रखवाया है, और फिर इसको हमने ऑब्जर्व किया है हमारी एक्टिविटी में। ये हमने ऑब्जर्व किया। तो हमारे पास 3 स्टेट हैं, फेल्ड, लोडिंग और सक्सेस। तो अकॉर्डिंगली हम हमारी UI को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो व्यू मॉडल है, वो व्यू मॉडल के लिए हमने एक्टिविटी KTX का यूज़ किया है, और व्यू मॉडल में हमको रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास करना था, तो उसके लिए मैंने व्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट की। ये व्यू मॉडल फैक्ट्री और रिसोर्सेज, ये दोनों की मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप कोड को एक्सेस कर सकते हैं। पूरे के पूरे कोड की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।